नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से क्लास 7th एक्सरसाइज 1.1 के अंतर्गत हम क्वेश्चन 9 एवं 10 आज सॉल्व करेंगे। आइए बच्चों देखिए, क्वेश्चन 9 है, निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए बॉक्स में संकेत, देखिए संकेत दिया है इस प्रकार से, संकेत अथवा बराबर का उपयोग कीजिए। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ जो कथन दिए हैं इनको सत्य बनाने के लिए यहाँ जो बॉक्स दिए हैं इस बॉक्स में हम ये जो संकेत दिए हैं, ठीक है, छोटा बड़ा और बराबर के संकेत हैं, इन संकेतों का इस बॉक्स में हम उपयोग करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए आइए देखिए, इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ देखिए ए नंबर का दिया है, ऋण ए कोष्टक में ऋण ए धन ऋण 4। ठीक है, बॉक्स में हमें भरना है कि यहाँ देखिए दो पक्ष दिए हैं, एक ये पक्ष है और एक ये पक्ष, इन पक्षों में देखना है कि कौन सा पक्ष बड़ा है। ठीक है, तो देखिए हम इन चिन्हों को समझ लेते हैं। देखिए कि यदि मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या यदि दिया है, जैसे एक संख्या दी है 8 और एक संख्या दी है 6। ठीक है, तो देखेंगे कि इन दोनों संख्याओं में से कौन सी संख्या बड़ी है, 8 बड़ी है। ठीक है, तो देखिए 8 बड़ी है तो हम किस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, इस प्रकार के चिन्ह का प्रयोग करेंगे। अर्थात हम कह सकते हैं कि यदि इस चिन्ह का मुंह जिस साइड या जिस संख्या की ओर अगर होगा वही संख्या क्या होगी, बड़ी होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर संख्याओं को बड़ा बताने के लिए इस प्रकार के चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से देखेंगे और बराबर में देखेंगे, जैसे कि मान लीजिए यदि 5 है और यदि इस पक्ष में भी 5 दिया है तो दोनों पक्ष क्या हैं, बराबर हैं, तो हम बराबर का चिन्ह इस प्रकार से लगा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए बच्चों देखते हैं, ये जो कथन दिए हैं इन कथनों को हम हल करके इन चिन्हों का प्रयोग करते हैं। देखिए बच्चों, इनके लिए हमें इन्हें हल करना होगा। देखिए यहाँ ए नंबर का है, इसे हम हल कर लेते हैं और यहाँ चिन्ह का हम प्रयोग करेंगे। देखिए यहाँ दिया है ऋण 8 कोष्टक में धन कोष्टक में ऋण 4। ठीक है, और इस पक्ष में दिया है ऋण 8, ठीक है, और ऋण कोष्टक में ऋण 4। ठीक है, तो देखते हैं हम दोनों पक्षों को हल करेंगे। देखिए कोष्टक हटाते हैं तो यहाँ क्या आएगा, ऋण 8। ठीक है, इसमें हम कोष्टक हटाएंगे तो क्या होगा, धन ऋण का ऋण 4। ठीक है, और इसमें देखेंगे इस पक्ष को हम हल करेंगे तो कोष्टक हटाएंगे ऋण 8 और यहाँ कोष्टक हटाएंगे तो ऋण का धन, ठीक है, 4। ठीक है, अब इसे आगे हल करते हैं। देखिए आगे हल करते हैं, देखिए यहाँ ऋण का धन संख्या क्या होगी, जुड़ेगी, लेकिन बड़ी संख्या का जो चिन्ह है वही चिन्ह लगेगा, तो बड़ी संख्या का ऋण चिन्ह है, 8 और 4 क्या होगा, 12 होगा। ठीक है, और यहाँ देखिए धन ऋण का ऋण संख्या घटेगी लेकिन बड़ी संख्या का चिन्ह जो होगा वही चिन्ह लगेगा, तो यहाँ ऋण चिन्ह लगेगा। ठीक है, और 8 में से हम 4 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर ऋण 4 बचेगा। ठीक है, तो देखिए इस पद में मान आया है ऋण 12 और इस पद में मान आया है ऋण 4। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा कौन होगा, ऋण 4 होगा। ठीक है, तो इसे हम समझते हैं। देखिए हम देखेंगे कि यदि संख्या रेखा में, यदि मान लीजिए हमारे पास ये संख्या रेखा है, इस संख्या रेखा में ये शून्य है, ठीक है, इस साइड दाईं ओर है और इस साइड बाईं ओर। ठीक है, तो देखेंगे कि बाईं ओर जो ऋणात्मक मान होते हैं जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ते जाएंगे वह मान क्या होगा, छोटा होते जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए ऋण 4, ठीक है, यहाँ ऋण 4 है और यहाँ देखिए ऋण 12 है। ठीक है, तो देखिए ऋण 4 से ऋण 12 क्या है, छोटा है। ठीक, तो हम संख्या रेखा में यहाँ समझ सकते हैं कि संख्या रेखा में ऋणात्मक मान जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ता जाएगा बड़े मान क्या होते जाएंगे, छोटे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऋण 12 और ऋण 4 में कौन बड़ा है, ऋण 4 बड़ा है। तो देखिए ये ऋण 4 किस पद का मान है, इस पद का मान है, तो हम देखिए इसका चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ चिन्ह का हम प्रयोग करेंगे। ठीक है, देखिए तो ये पक्ष क्या है, बड़ा है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है बच्चों, आइए इसी प्रकार से देखते हैं, हम बी नंबर का दिया है, इसे भी हम सॉल्व करते हैं। देखिए बी नंबर का दिया है ऋण 3 कोष्टक में ऋण 3 धन 7 ऋण कोष्टक में 19। ठीक है, और दूसरा पद है 15 ऋण 8 धन कोष्टक में ऋण 9। ठीक है, इसे हम हल करेंगे। देखिए कोष्टक हटाते हैं, ऋण 3 धन 7, यहाँ कोष्टक हटेगा तो क्या हो जाएगा, देखिए
ऋण 19, ठीक है। और इस पद में देखेंगे 15 ऋण 8 और यहाँ कोष्टक हटेगा धन ऋण का ऋण 9, ठीक है। तो इस प्रकार से अब इसे आगे हम हल करेंगे। देखिए यहाँ हल करते हैं। देखिए यहाँ जो ऋण चिन्ह वाली संख्या है इनको पहले हम हल कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए ऋण 3 और ऋण 19 संख्या क्या होगी, ऋण का धन संख्या जुड़ेगी, लेकिन इसमें बड़ी संख्या का जो चिन्ह है वही चिन्ह लगेगा। तो 19 में हम 3 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 22 होगा, ऋण 22, ठीक है। धन यहाँ 7 है, ठीक है। अब देखिए इसे भी आगे हल करते हैं। देखिए यहाँ ऋण, पहले ऋण और ऋण वाले पद को हम ले लेते हैं। तो देखिए 15 यहाँ ऋण का धन संख्या जुड़ेगी, ठीक है, लेकिन बड़ी संख्या का जो चिन्ह है वही चिन्ह हम यहाँ लगाएंगे। तो देखिए 8 और 9 कितना होगा, 17, ठीक है। तो ऋण 17 आ जाएगा, ठीक है। अब इसे आगे हल करते हैं। देखिए ऋण 22, अब यहाँ देखिए धन ऋण का ऋण संख्या क्या होगी, घटेगी, परंतु बड़ी संख्या जो चिन्ह है वही चिन्ह लगाएंगे। तो 22 में से हम 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 15 बचेगा, ठीक है। इसी प्रकार से देखेंगे इस पद में, यहाँ देखिए धन ऋण का ऋण संख्या घटेगी, लेकिन बड़ी संख्या का जो चिन्ह है वही चिन्ह लगेगा, तो ऋण चिन्ह लगा देंगे। अब देखिए 17 में से हम 15 को हम घटाएंगे, ठीक है। तो कितना बचेगा, ऋण 2 बचेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ ऋण 15 है और यहाँ ऋण 2 है। तो देखिए इन पदों में देखेंगे कौन सा मान बड़ा है, ऋण 2 बड़ा है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे ऋण 2 बड़ा है। तो देखिए ये जो मान है किस पद का है, इस पद का मान है, तो हम इस पद में क्या करेंगे, बड़े का चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। इस प्रकार से चिन्ह लगा देंगे, ठीक है बच्चों। तो देखिए हम इस पद में कह सकते हैं कि ये जो पद है ये छोटा है और ये पद क्या है, बड़ा है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इन्हें हल करके यहाँ पर हम चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। आइए इसी प्रकार से हम अगला देखते हैं। देखिए सी नंबर का है, देखिए सी नंबर का है 23 ऋण 41 धन 11 और दूसरे पद में मान है 23 ऋण 41 ऋण 11, ठीक है। देखिए पहले हम सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये धन है और ये धन वाले मानों को पहले हम जोड़ लेते हैं। तो देखिए 23 और 11 कितना होगा, 34 होगा, ठीक है। और ऋण यहाँ 41 है। इसी प्रकार से देखेंगे यहाँ ये जो 2 ऋण वाले पद हैं इन पदों को पहले हम हल कर लेते हैं। तो यहाँ 23, देखिए ऋण का धन संख्या जुड़ेगी, लेकिन बड़ी संख्या का जो चिन्ह है वही चिन्ह लगेगा। तो ऋण 41 में हम 11 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 52 होगा, ठीक है। अब देखिए इसके आगे हल करते हैं। देखिए यहाँ पर बड़ी संख्या का ऋण चिन्ह है और यहाँ धन चिन्ह, तो धन ऋण का ऋण संख्या घटेगी, लेकिन बड़ी संख्या का जो चिन्ह है वही चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए 41 में से हम 34 घटाएंगे, ठीक है। तो देखिए आप घटा सकते हैं। 41 में से अगर हम 34 घटाएंगे तो कितना बचेगा, देखिए 1 में से 4 नहीं घटेगा, उधार लाएंगे हम 11 में से 4 गया कितना बचेगा, 7 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ कितना हो गया, और यहाँ 3 है तो 3 में से 3 घटाएंगे तो 0 बचेगा। तो यहाँ क्या आएगा, ऋण 7। देखिए अब इस पद में देखेंगे यहाँ धन ऋण का ऋण संख्या घटेगी, लेकिन बड़ी संख्या का ऋण चिन्ह है तो ऋण चिन्ह लगाएंगे। अब देखिए 52 में से हम 23 घटा देंगे। तो 52 में से हम 23 घटाते हैं। देखिए 2 में से 3 नहीं घटेगा, उधार लाएंगे 12 में से 3 गया कितना बचेगा, 9 बचेगा, ठीक है। और यहाँ कितना बचा है, 4 में से 2 गया कितना बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए कितना बचा है, 29 बचा है, ठीक है। तो देखिए अब इस पद में देखेंगे यहाँ पर ऋण 7 है और यहाँ कितना है, ऋण 29 है। तो देखिए ऋण 7 बड़ा है या ऋण 29 बड़ा है, तो देखिए यहाँ पर ऋण 7 बड़ा है, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार से हम यहाँ चिन्ह लगा सकते हैं, ठीक है बच्चों। देखिए यहाँ भी इस प्रकार से चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ऋण 7 बड़ा है, तो देखिए हम इस पद में इस प्रकार का चिन्ह लगाएंगे। तो देखिए ठीक है बच्चों, इस प्रकार से चिन्ह का हम प्रयोग कर लेंगे। आइए इसी प्रकार से हम डी नंबर का देखते हैं। आइए बच्चों इसी प्रकार से डी नंबर का है 29 धन कोष्टक में ऋण 24 ऋण कोष्टक में 15 और दूसरे पद में मान है 36 धन कोष्टक में ऋण 52 ऋण कोष्टक में ऋण 36, ठीक है। तो आइए इन्हें हल कर लेते हैं। देखिए 39 धन, देखिए कोष्टक हटाएंगे तो धन ऋण का ऋण 24, ठीक है। और यहाँ देखिए कोष्टक हटाएंगे तो क्या आएगा, ऋण 15, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ क्या आ जाएगा, 36, यहाँ कोष्टक हटाएंगे धन ऋण का ऋण 52 और यहाँ देखिए कोष्टक हटाएंगे तो ऋण का धन यहाँ क्या आएगा, 36, ठीक है बच्चों। देखिए अब इसके आगे हल करते हैं। देखिए यहाँ जो ऋण वाले मान दिए पहले इन्हें हम हल कर लेते हैं। तो यहाँ जाएगा 39, ठीक है। देखिए ऋण का धन संख्या जुड़ेगी, परंतु बड़ी संख्या का जो चिन्ह है वही चिन्ह लगा देंगे। तो देखिए 24 में हम 15 को जोड़ेंगे। तो आइए जोड़ते हैं। देखिए 24 और 15 इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, देखिए 4 और 5 9
और 2 और 1 3, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 39 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। यहाँ देखिए दूसरे पद में यहाँ धन और धन वाले मानों को पहले हम जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए 36 और 36 कितना होगा, 72 होगा, ठीक है। और ऋण 52, तो अब देखिए हम 72 में से हम 52 को घटा देंगे। तो देखिए 2 में से 2 गया 0 और 7 में से 5 गया, कितना बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ कितना बचा है, अब यहाँ कितना बचेगा, 20 बचा और यहाँ कितना बचेगा, 0 बच्चों। तो देखिए यहाँ पर दोनों पदों में यहाँ देखिए मान कितना आया है, देखिए यहाँ 0 आया और यहाँ क्या है, 20 है, ठीक है। तो देखिए इन दोनों में से किसका मान बड़ा है, इस पद का मान बड़ा है, ठीक है। 20 बड़ा है तो इस पद का मान बड़ा होगा। तो इसमें हम डी नंबर में किस प्रकार का चिन्ह लगा देंगे, इस प्रकार का चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप हल कर लेंगे। आइए इसी प्रकार से ई नंबर का देखते हैं, इस प्रकार से यहाँ दिया है, ठीक है। आप देखिए हम इनको हल कर लेते हैं। आइए देखिए यहाँ दिया है, पहले हम देखिए धन वाले मानों को पहले हम जोड़ लेंगे, ठीक है। तो 200 ऋण 231 धन देखिए 79 और 51 को जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो आइए जोड़ते हैं। देखिए 79 में हम 51 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, देखिए 9 और 1 10, 10 की शून्य हासिल का 1, 1 और 7 कितना होगा 8, 8 और 5 13, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 130 आ जाएगा, ठीक है। और इस पद को हम हल कर लेंगे। देखिए यहाँ भी धन वाले जो मान हैं इनको पहले हम हल कर लेते हैं। तो यहाँ कितना आएगा, 399, ठीक है, ऋण 399 और हम 159 और 81 को जोड़ देंगे, ठीक है। तो देखिए जोड़ते हैं, 9 और 1 10, 10 की शून्य हासिल का 1, 6, ठीक है। 1 और 5 6, 6 और 8 कितना होगा, 14, 14 की 4 हासिल का 1, ठीक है। और 1 और 1 2, ठीक है। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, धन 240, ठीक है बच्चों। अब देखिए इसके आगे हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर संख्या, यहाँ देखिए इसे हल करेंगे तो धन ऋण का ऋण संख्या घटेगी, लेकिन बड़ी संख्या का क्या चिन्ह है, ऋण चिन्ह है, तो हम यहाँ ऋण चिन्ह लगाएंगे। तो देखिए अब 231 में से हम क्या करेंगे, 130 घटा देंगे, ठीक है। तो घटाते हैं, आइए देखते हैं। 1 से 0 घटाएंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। 3 से 3 घटाएंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। और 2 से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ कितना आ गया, ऋण 101 आ गया, ठीक है। इसी प्रकार से देखते हैं, यहाँ देखिए धन ऋण का ऋण संख्या घटेगी। अब हम 399 में से 240 हम घटा देंगे, ठीक है। देखिए घटाते हैं, 9 से 0 घटाएंगे तो 9 की 9 आएगा, 9 से 4 घटाएंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा, ठीक है। और 3 से 2 घटाएंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या जाएगा, ऋण 159, ठीक है। देखिए इस प्रकार से यहाँ धन ऋण का ऋण बड़ी संख्या घटेगी, लेकिन बड़ी संख्या का जो चिन्ह है यही चिन्ह हमने यहाँ लगाया है, ठीक है। तो इस प्रकार से देखेंगे, यहाँ पर मान क्या है, ऋण 101 है और यहाँ मान कितना है, ऋण 159 है। तो देखिए इनमें से ऋण 101 ऋण 159 से बड़ा होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे इस पद का मान, तो हम इस प्रकार से इसमें चिन्ह लगा देंगे, ठीक है बच्चों। तो देखिए इस प्रकार से हम यहाँ पर प्रश्न 9 के जो यहाँ कथन दिए हैं, इनमें हम जो संकेत दिए हैं इनका उपयोग हम इस प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो देखिए बहुत ही सरल तरीके से इस प्रश्न को हल कर लेंगे। आइए इसी प्रकार से हम प्रश्न 10वां देखते हैं। आइए बच्चों इसी के अंतर्गत देखिए यहाँ प्रश्न 10वां है, आइए हम इसे हल करते हैं। देखिए पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। देखिए प्रश्न है, पानी के एक तालाब में अंदर की ओर सीढ़ियाँ हैं, एक बंदर सबसे ऊपर वाली सीढ़ी यानी पहली सीढ़ी पर बैठा हुआ है, पानी 9वीं सीढ़ी पर है। तो देखिए हम यहाँ समझते हैं कि पानी के एक तालाब में अंदर की ओर सीढ़ियाँ हैं, ठीक है। एक बंदर सबसे ऊपर वाली सीढ़ी यानी पहली सीढ़ी पर बैठा हुआ है। देखिए यहाँ पर हमने अपने इस प्रश्न को समझने के लिए यहाँ हमने एक इस प्रकार से सीढ़ी बनाई है, ठीक है। तो देखिए इस सीढ़ी में देखेंगे यहाँ पर बंदर जो है सबसे पहली वाली सीढ़ी पर ऊपर की ओर बैठा हुआ है और यहाँ देखिए पानी 9वीं सीढ़ी पर है। देखिए 9वीं सीढ़ी है, यहाँ इस पर पानी है, ठीक है। इस प्रकार से हमने यहाँ सीढ़ी बनाई है। अब आइए इसी के अंतर्गत हम समझ लेते हैं। देखिए इसके अंतर्गत पहला दिया है, वह एक छलांग में 3 सीढ़ियाँ नीचे की ओर और अगली छलांग में 2 सीढ़ियाँ ऊपर की ओर जाता है। देखिए वह यानी बंदर एक छलांग में 3 सीढ़ियाँ नीचे की ओर जाता है। देखिए यहाँ से 3 सीढ़ियाँ नीचे की ओर जाता है और अगली छलांग में 2 सीढ़ियाँ ऊपर की ओर जाता है। कितनी छलांगों में वह पानी के स्तर तक पहुंच जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ हम इसके अंतर्गत जो पहला सवाल है इसको हम हल करेंगे। देखिए यहाँ कह रहा है कि वह एक छलांग में, मतलब जो बंदर है देखिए एक छलांग में
3 सीढ़ियाँ नीचे की ओर जाता है। देखिए यहाँ से एक छलांग लगाएंगे तो यहाँ से 3 सीढ़ियाँ कौन कौन सी नीचे होंगी, देखिए यहाँ से एक सीढ़ी, ठीक है, इसी प्रकार से 2 सीढ़ी, ठीक है, और 3 सीढ़ी नीचे की ओर जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर आ गया। इसके बाद देखेंगे अगली छलांग में, मतलब यहीं से बंदर अगली छलांग में 2 सीढ़ियाँ ऊपर की ओर चढ़ जाता है। तो देखिए यहाँ से दो सीढ़ी ऊपर की ओर चढ़ेगा, तो देखिए 1 और ये 2, ठीक है, इस प्रकार से 2 सीढ़ियाँ ऊपर की ओर चढ़ जाता है, ठीक है। तो इतनी छलांगों में वह पानी के स्तर तक पहुँच जाएगा। तो देखिए बंदर पहली सीढ़ी से 3 सीढ़ी नीचे की ओर जाता है और यहीं से 2 सीढ़ी ऊपर की ओर चढ़ जाता है, ठीक है। फिर क्या करेंगे, हम इसी क्रम को लेकर चलेंगे। देखिए फिर क्या होगा कि देखिए तो हमें पता करना है कि बंदर कितनी छलांगों में पानी की सतह तक पहुंच जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम पुनः क्या करेंगे, बंदर 3, यहाँ से बंदर अब यहाँ पहुँचा है तो यहाँ से 3 सीढ़ियाँ पुनः नीचे जाएगा, ठीक है। तो देखिए 1 2 3, ठीक है, इस प्रकार से यहाँ जाएगा 3 सीढ़ी नीचे की ओर। फिर क्या होगा, यहीं से 2 सीढ़ी ऊपर की ओर चढ़ जाएगा, ठीक है। इसी क्रम को हम दोहराएंगे, ठीक है, 1 2 सीढ़ी ऊपर की ओर चढ़ गया, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ से 3 सीढ़ी पुनः नीचे की ओर, 1 सीढ़ी 2 सीढ़ी 3 सीढ़ी, ठीक है, और यहीं से पुनः क्या होगा, 2 सीढ़ी ऊपर की ओर चढ़ जाएगा, 1 2, ठीक है। इसी प्रकार से क्या करेंगे, यहीं से 3 सीढ़ी नीचे की ओर, देखिए 1 सीढ़ी 2 सीढ़ी और 3 सीढ़ी नीचे की ओर, और यहीं से 2 सीढ़ी ऊपर की ओर चढ़ जाता है, 1 सीढ़ी 2 सीढ़ी ऊपर की ओर, ठीक है। फिर पुनः यही क्रम हम दोहराते जाएंगे। 3 सीढ़ी नीचे की ओर, 1 सीढ़ी 2 सीढ़ी, ठीक है, और 3 सीढ़ी नीचे की ओर, और यहीं से 2 सीढ़ी क्या ऊपर की ओर चढ़ जाएगा, 1 सीढ़ी और 2 सीढ़ी, ठीक है। अब बंदर क्या होगा, पुनः यहीं से नीचे की ओर 3 सीढ़ी जाएगा, ठीक है। तो देखिए 1 सीढ़ी 2 सीढ़ी और 3 सीढ़ी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 3 सीढ़ियों में क्या है, बंदर पानी के स्तर तक पहुँच चुका है, 9वीं सीढ़ी तक पहुँच चुका है, ठीक है। तो इस प्रकार से देखेंगे, तो देखेंगे कितनी छलांगों में वह पानी के स्तर तक पहुँच चुका है, ठीक है, चुका है। तो हम देखिए यहाँ से छलांग गिन लेते हैं। देखिए पहली बार में वह क्या है, 3 सीढ़ी नीचे की ओर गया, फिर इसके बाद 2 सीढ़ी ऊपर की ओर, तो हम इसे गिन लेते हैं। तो कितना आ गया, देखिए 1 2 3 छलांग, 4 छलांग, 5 6 7 8 9 10 और 11वीं छलांग में वह पानी के स्तर तक पहुंच चुका है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम यहाँ बता सकते हैं, ठीक है। ए नंबर का जो आंसर होगा, इसका आंसर कैसे लिखेंगे, देखिए वह यहाँ लिख देंगे, वह या बंदर 11 छलांग में, 11 का से हम इस पहले का आंसर दे देंगे, ठीक है, कि बंदर 11 छलांगों में पानी के स्तर तक पहुंच पाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ इस पहले प्रश्न को हल कर लेंगे, ठीक है बच्चों। बहुत ही सरल तरीके से हम इसे खेल खेल में सीख सकते हैं, ठीक है। अब आइए इसी प्रकार से हम दूसरा देखते हैं। देखिए दूसरा है पानी पीने के पश्चात, मतलब यहाँ देखिए बंदर यहाँ पानी पीने के पश्चात वह वापस जाना चाहता है, ठीक है। बंदर जो है ये पानी पीने के पश्चात वह वापस जाना चाहता है। इस कार्य के लिए वह एक छलांग में 4 सीढ़ियाँ ऊपर की ओर और अगली छलांग में 2 सीढ़ियाँ नीचे की ओर जाता है। देखिए अब हम दूसरे को समझने के लिए यहाँ हमने थोड़ा पार्ट में से डिवाइड कर दिया है। तो देखिए अब बंदर यहाँ से क्या करेगा, ऊपर की ओर जाना चाहता है, तो वह एक छलांग में 4 सीढ़ियाँ ऊपर की ओर और अगली छलांग में 2 सीढ़ियाँ नीचे की ओर जाता है। तो देखिए हम 4 सीढ़ियाँ ऊपर की ओर जाते हैं। देखिए देखिए यहाँ से आ जाएगा 1 सीढ़ी, ठीक है। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ 2 सीढ़ी, ठीक है, 3 सीढ़ी और 4 सीढ़ी, ठीक है। तो यहाँ 4 सीढ़ी में पहली छलांग में 4 सीढ़ी ऊपर की ओर जाता है और यहीं से क्या होगा कि दूसरी छलांग में वह 2 सीढ़ी नीचे की ओर आ जाता है। तो 2 सीढ़ी नीचे की ओर आएंगे, 1 2, ठीक है। तो इस प्रकार से 2 सीढ़ी नीचे की ओर आ गया, ठीक है। तो कितनी छलांगों में वह वापस सबसे ऊपर वाली सीढ़ी में पहुंच जाएगा। तो देखिए इसी प्रकार से हम इस क्रम को दोहराते हुए देखेंगे कि कितनी छलांगों में बंदर यहाँ सबसे ऊपर वाली सीढ़ी में पहुंच जाएगा। तो देखिए हम इस क्रम को आगे की ओर दोहराते हैं। तो देखिए पुनः यहाँ से देखिए पहली छलांग में बंदर
4 सीढ़ी ऊपर की ओर जाता है और दूसरी छलांग में 2 सीढ़ी नीचे की ओर आता है। तो पुनः फिर क्या होगा, यहीं से 4 सीढ़ी ऊपर की ओर चढ़ेगा, ठीक है, 1 2 3 और 4, ठीक है, देखिए इस प्रकार से। और फिर पुनः 2 छलांग नीचे की ओर आ जाएगा, 1 2, ठीक है, इस प्रकार से 2 छलांग नीचे की ओर आ गया। फिर क्या होगा, 4 छलांग ऊपर की ओर जाएगा, तो 1 2 3 और 4, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर, देखिए इस प्रकार से यहाँ 4 छलांगों में बंदर सीढ़ी के सबसे ऊपरी भाग में पहुँच जाएगा, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार से। तो आइए हम इसका प्रश्न दूसरे का उत्तर किस प्रकार से देंगे। देखिए यहाँ कितनी छलांगें हुई, इन्हें गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 छलांगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम यहाँ देखेंगे कि बंदर पानी के स्तर से सबसे ऊपर वाली सीढ़ी में कितने छलांगों में ऊपर जाएगा, 5 छलांगों में, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे बंदर 5 छलांगों में पानी के स्तर से वह वापस सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर पहुंच जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हम यहाँ पर दूसरे का भी आंसर लिख देंगे, ठीक है बच्चों। तो देखिए इस प्रकार से बंदर 5 छलांगों में पानी के स्तर से वह वापस सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर पहुंच जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसे हल कर लेंगे, ठीक है बच्चों। देखिए आइए इसी प्रकार से हम इसी का प्रश्न तीसरा देखते हैं। देखिए तीसरे नंबर का है, देखिए यहाँ दिया है, यदि नीचे की ओर पार की गई सीढ़ियों की संख्या को ऋणात्मक पूर्णांक से निरूपित किया जाता है। देखिए यदि नीचे की ओर पार की गई, मतलब नीचे की ओर पार की गई सीढ़ियों की संख्या को ऋणात्मक रूप में निरूपित किया जाता है। देखिए यहाँ से अगर 1 से हम नीचे की ओर अगर आएंगे, नीचे की ओर अगर सीढ़ियों में आएंगे, तो इसके पूर्णांकों को ऋणात्मक रूप में दर्शाया जाता है, ठीक है। इस प्रकार से देखिए ऋणात्मक रूप में निरूपित किया जाता है, और ऊपर की ओर पार की गई सीढ़ियों की संख्या को धनात्मक रूप में, ठीक है, ऊपर की ओर पार की गई सीढ़ियों की संख्या को धनात्मक रूप में निरूपित किया जाता है। तो निम्नलिखित को पूरा करते हुए भाग 1 और 2 में उसकी गति को निरूपित कीजिए। देखिए यहाँ समझेंगे सीढ़ी में कि बंदर पहली सीढ़ी से 3 सीढ़ी नीचे की ओर आया, मतलब कि उसके पूर्णांक को हम ऋण चिन्ह से दर्शाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ऋण 3, ठीक है, इस प्रकार से दर्शा देंगे, ऋण 3। इसी प्रकार से 2 सीढ़ी ऊपर की ओर चढ़ा, मतलब यहाँ धन 2, ठीक है। ऊपर की ओर सीढ़ियों के पूर्णांकों को हम क्या करेंगे, धनात्मक रूप में दर्शाएंगे, तो यहाँ पर क्या जाएगा, धन 2। इसी प्रकार से क्या जाएगा, यहाँ ऋण 3, इसी प्रकार से यहाँ धन 2, यहाँ ऋण 3, यहाँ धन 2, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ क्रम चलता रहेगा, तो ठीक है। हम देखते हैं, तो देखिए बच्चों हम यहाँ भी लिख देंगे, देखिए यहाँ इसमें लिख देंगे ऋण 3, यहाँ लिख देंगे धन 2, ठीक है। यहाँ लिख देंगे ऋण 3, यहाँ 2, ठीक है, यहाँ ऋण 3 और यहाँ 2, इसी प्रकार से यहाँ ऋण 3 और यहाँ 2, और इसी प्रकार से यहाँ क्या आ जाएगा, ऋण 3, ठीक है, ठीक है। ये जो छलांग दिए हैं, इनके जो पूर्णांक दिए हैं, इनको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं, देखिए ऋण 3 धन 2, ठीक है, धन से ये वाला पद हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से क्या होगा, ऋण 3, ठीक है, धन 2, ठीक है। इसी प्रकार से क्या आएगा, धन कोष्टक में ऋण 3 धन 2, ठीक है। इस प्रकार से क्या आ जाएगा, अगला पद है धन ऋण 3 धन 2, ये वाला पद हो गया। इसी प्रकार से ये पद है, देखिए धन ऋण 3 धन 2, ठीक है। और इसके बाद अगला पद है ऋण 3, ठीक है। तो देखिए इसे इसके बराबर में क्या है, ऋण 8 है, ठीक है बच्चों। तो देखिए अब देखते हैं हम इसे, अब इसे हम यहाँ पर हल कर लेते हैं। देखिए हल करते हैं, ऋण 3 धन 2, ठीक है, धन ऋण का ऋण 3, ठीक है, धन 2 धन ऋण का ऋण 3 धन 2 धन ऋण का ऋण
3 धन 2 और धन ऋण का ऋण 3 धन 2 और यहाँ क्या हो जाएगा धन ऋण 3 था तो धन ऋण का क्या होगा, देखिए यहाँ 2 और धन ऋण का ऋण और ऋण 3, ठीक है, और इसके बराबर में क्या है ऋण 8 है, ठीक है। देखिए इसे हम आगे हल कर लेते हैं। देखिए इनका सबका जो योग है यहाँ क्या आना चाहिए, इनके बराबर में आना चाहिए, मतलब दोनों पक्ष हमारे पास बराबर होना चाहिए, ऋण 8, ठीक है। तो अब इसे हम आगे हल करते हैं। देखिए पहले हम धन वाले मानों को जोड़ लेते हैं, तो 2 2 4 6 8 और ये कितना हो गया 10, ठीक है, इस प्रकार से 10 हो गया। अब हम क्या करेंगे, ऋण वाले मानों को हम जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए ऋण 3 वाले मान कितने हैं, यहाँ देखिए 6 मान है, ठीक है, ऋण 3 6 बार है तो क्या आएगा 6 3 18, ठीक है, तो यहाँ ऋण क्या आ जाएगा 18, ठीक है, और इसके बराबर में क्या है ऋण 8 है, ठीक है बच्चों। तो देखिए आप देखेंगे हम यहाँ पर धन ऋण का ऋण संख्या घटेगी, ठीक है, बड़ी संख्या का जो चिन्ह है वही चिन्ह लगेगा, तो ऋण चिन्ह 18 में से हम 10 घटाएंगे तो कितना आएगा ऋण 8 आएगा, बराबर में क्या आ गया ऋण 8 आ गया, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार से हमने इसको हल किया। इसी प्रकार से आइए हम बी नंबर का देखते हैं। देखिए बच्चों इसी प्रकार से दूसरे में देखिए, दूसरे का यानी बी नंबर में हम इसे इसकी गति को निरूपित करेंगे। देखिए यहाँ पर भी ऊपर की ओर, यहाँ देखिए यहाँ पानी के स्तर से बंदर ऊपर की ओर 4 छलांग गया है, मतलब धनात्मक पूर्णांक होगा। इसी प्रकार से 2 छलांग नीचे की ओर आया तो ऋणात्मक पूर्णांक होगा, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ देखिए धन 4 और यहाँ क्या आ जाएगा ऋण 2 और इसी प्रकार से क्या आ जाएगा यहाँ धन 4 आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए हम इसे बी नंबर का जो दिया है इसे हल करते हैं। देखिए तो कैसे हल करेंगे, देखिए यहाँ दिया है 4 ऋण 2, ठीक है, इसी गति को हम कैसे निरूपित करेंगे, 4 ऋण 2 धन क्या आ जाएगा, सबके मानों को हम क्या कर देंगे, इनका योग कर देंगे, धन 4 ऋण 2 धन, देखिए ये वाला मान पहले ये पद हो गया, इसके बाद दूसरा मान क्या है 4 ऋण 2, ठीक है, धन 4, ठीक है, इसके बराबर में क्या है देखिए 8 है, ठीक है। अब आगे इसे हल करते हैं। देखिए धनात्मक वाले जो मान हैं इनको हम जोड़ लेते हैं। देखिए 4 4 8 8 और 4 कितना होगा 12, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा ऋण 2 और ऋण 2 कितना होगा, देखिए ऋण का धन, ठीक है, और क्या आएगा मतलब जुड़ेगा, ठीक है, और लेकिन ऋण चिन्ह है तो ऋण चिन्ह लगेगा, ठीक है। समान में देखिए यहाँ पर यदि ऋण समान अंकों में यदि ऋण चिन्ह है तो ऋण चिन्ह ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 और 2 4, ठीक है, बराबर में क्या है 8 है। अब देखेंगे हम यहाँ 12 में से हम 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा 8 बचेगा, बराबर क्या है 8 है, ठीक है बच्चों। तो देखिए इस प्रकार से हम यहाँ पर दूसरे यानी बी नंबर के जो बी नंबर का दिया है इसकी गति को भी हम इस प्रकार से यहाँ पर निरूपित कर देंगे। देखिए दोनों में मान यहाँ कैसे समान है, ठीक है। तो आइए तो देखिए इस प्रकार से हल कर लेंगे। अब दिया है इसी के आगे, यदि ए में ऋण 8 या जो ए नंबर का दिया था, इसमें ए नंबर में दिया था कि ये जो ऋण 8 है ये 8 सीढ़ियाँ नीचे जाने को निरूपित करता है, ठीक है। बी में 8 किसको निरूपित करेगा, ठीक है। देखिए ऋण 8 जो है ये सीढ़ियाँ नीचे जाने को निरूपित करता है, ठीक है। तो बी में क्या करेगा, देखिए बी में जो 8 है ये क्या करेगा, सीढ़ियाँ ऊपर जाने को निरूपित करेगा, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे, अतः b बराबर 8 सीढ़ियाँ ऊपर जाने को निरूपित करता है, ठीक है, निरूपित करता है। इस प्रकार से हम यहाँ आंसर लिख देंगे, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार से b बराबर 8 सीढ़ियाँ ऊपर जाने को निरूपित करेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए बच्चों हम इस प्रश्न 10वें को बहुत ही सरल तरीके से हल कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। देखिए तो बच्चों आशा है कि आपको प्रश्न 9वां और 10वां पूरी तरह से समझ में आ गए होंगे, ठीक है बच्चों। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार।